हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोडिंग। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक फुल्ली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को क्रिएट करेंगे एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू। जो कुछ हमारी वेबसाइट ऐसी दिख रही है, तो इसको हमें रिस्पॉन्सिव भी बनाना है, वेबसाइट इसको भी बिल्ड करना है पूरा। तो फॉर्म है, कुछ सब्सक्राइब ओवर वगैरह, प्रॉपर्टीज चेंज एंड ये। तो देखो, रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है सिंपली कि अलग अलग डिवाइसेस पे हमारी वेबसाइट कैसी दिखेगी। देखो, जैसे ही हम इस ट्यूटोरियल को बनाएंगे, कोडिंग करेंगे अपने, तो डिटेल्ड एक एनालिसिस भी होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी किस वजह से यूज कर रहे हैं और कैसी वो अगर यूज कर रहे हैं तो वो कैसी रिफ्लेक्ट होगी ब्राउजर पे। ठीक है, तो देखो, रिस्पॉन्सिव का सिंपल सा मतलब इंस्पेक्ट करके हम यहाँ आ गए एंड रिस्पॉन्सिव पे क्लिक किया। तो जब हम इसकी विड्थ को डिक्रीज करेंगे, यानी एक लैंडस्केप पोजीशन से हम पोर्ट्रेट की तरफ आएंगे, तो हमारी वेबसाइट बिहेव कैसे करेगी, उसका लेआउट कैसा होगा। तो वही होता है सिंपली रिस्पॉन्सिव का मतलब। तो देखो, जैसे हम विड्थ को डिक्रीज करते हैं तो हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी कन्वर्ट होगी। अभी यहाँ पे नेवबार में वो दिख रही थी लिस्ट वगैरह, वो अब गायब हो गई है एंड एक हैमबर्गर आइकन आ चुका है, जिससे इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ हमारा मेन्यू है वो इस तरीके से ओपन होके आता है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज एक्सेट्रा। एंड जब इस पे क्लिक करते हैं तो फिर ये चली जाती है। तो देखो, जैसे हमारा पहले थी ये जो व्हाट इज कोडिंग वगैरह यहाँ रो फॉर्म में आ रहे थे, जब इसको और विड्थ को डिक्रीज किया तो ये कुछ ऐसी दिखने लगी। एंड हमारा नेवबार है वो स्टिकी नेवबार भी है। देखो, हम इसको जब स्क्रॉल करते हैं तो वेबसाइट पे जो नेवबार है वो एक एक जगह फिक्स रहता है, यानी स्टिकी नेवबार है। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पे और यहाँ पे इस वेबसाइट को हम लोग क्रिएट करेंगे। तो सिंपली हम वीएस कोड पे आते हैं अपने, एंड जो भी फाइल्स या स्टफ्स की मुझे नीड थी वो मैंने एक फोल्डर में रख रखी है, और मैं बता दूंगा आप लोगों को कहाँ से इंस्टॉल करना है इनको या डाउनलोड करना है। तो एक काम और करें, मेरे साथ कोडिंग तो करोगे ही, और हो सके तो एक्सटेंशन यहाँ से एक लाइव सर्वर जो है उसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास इंस्टॉल है, तो ये वाला जो सर्वर है, एक्सटेंशन है, इसको इंस्टॉल कर लेना। जिससे कि हम यहाँ पे जो कोडिंग लिखेंगे ना, वो लाइव प्रीव्यू हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं उसको। देखो, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल का नाम है, हमारा शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम एच टी एम एल की बॉयलर प्लेट लगाते हैं, एंड जो इसका नाम है हम वो रख देते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। रिस्पॉन्सिव बनानी है हमको, तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट इसका नाम रखते हैं, सेव करते हैं। एंड सबसे पहले देखो हमको क्या चाहिए, हम देखते हैं इस वेबसाइट पे आके एक लोगो है, एक आइकन है, यानी हेडिंग है, हम सिंपली इसको हेडिंग में क्रिएट कर देंगे। एंड कुछ ये लिस्ट वगैरह है, तो पहले चलते हैं इसको बनाते हैं। तो एक नेव बनाते हैं हम, क्लास उसकी होगी नेव बार। एंड इस नेव में हम सबसे पहले दो कंटेनर बनाएंगे। एक तो div डॉट कंटेनर नाम से बनाएंगे, जिसमें हम रखेंगे लोगो, यानी इमेज डॉट लोगो, यानी उसकी जो क्लास होगी वो लोगो रखेंगे। एंड इसका सोर्स हम देंगे सबसे पहले यहाँ से लोगो डॉट पीएनजी, हमारे पास रखी हुई है ये, तो लोगो डॉट पीएनजी से हमने सोर्स दे दी इसको। एंड इसी के नीचे जस्ट इस डिव के अंदर ही हम एक हेडिंग बनाएंगे h1, जिसमें हम लिखेंगे लर्न कोडिंग। ठीक है, लर्न कोडिंग लिख दी। तो हम प्रीव्यू देखते हैं हमारा कैसा दिख रहा है फिलहाल। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। हम इसको सीएसएस से स्टाइलिंग वगैरह भी करेंगे, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे कुछ लिस्ट चाहिए थी, देखो ये वाली। तो इन चारों को हम एक दूसरे डिव के अंदर रखेंगे, या सिंपली हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर रखेंगे, जो कि है यूएल। यूएल के अंदर रखेंगे और इसको हम देंगे नेव। क्लास जो इसकी होगी वो नेव होगी। एंड इसके अंदर हम एल आई बनाएंगे, 4 एल आई चाहिए सिंपली, तो इंटू 4 कर देंगे हम यहाँ पे। एंड अब हम अपने वीएस कोड की फंक्शनैलिटी को यूज करेंगे, ऑल्ट, यानी ऑल्ट दबा के एंड यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, तो 4 हमारे मेनली कर्सर बन चुके हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमें चाहिए एक एंकर टैग, तो ए दबा के एंटर कर देंगे तो एंकर टैग आ गया। और इसका रेफरेंस हमें कुछ देना नहीं है, तो हम हैशटैग यानी एम्प्टी छोड़ देते हैं। उसके बाद इस ए के अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे होम, एंड दूसरे में लिखेंगे अबाउट, एंड थर्ड में हम लिख देंगे कॉन्टैक्टस, एंड फोर्थ में हम लोग लिख देंगे सर्विसेज। ठीक है, अभी हम प्रॉपर्टीज भी बताएंगे कि सिंपली हम कैसे इसको सीएसएस के थ्रू स्टाइलिंग करके अरेंज कर सकते हैं। तो सिंपली हमने जितना भी मटेरियल था वो हम यहाँ पे ले आ चुके हैं। ठीक है, देखो हमारे वीएस को यहाँ पे भी देखते हैं, जो फाइल है हमारी, इनको जरा हमें सीएसएस की तरह स्टाइलिंग करनी है और एक अलाइन करना है। ठीक है, तो आते हैं अपने वीएस कोड की स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल मैंने बना के रखी है। एंड इस स्टाइल डॉट सीएसएस को यहाँ पे हम लिंक भी कर देते हैं लिंक टैग के थ्रू। एंड इसका जो रेफरेंस है वो देते हैं हम स्टाइल डॉट सीएसएस। ओके, सेव करते हैं इसको। अब आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर के थ्रू हम इसकी पैडिंग 0, यानी जो बाय डिफॉल्ट ये स्पेस बच रहा था ना, उसको हम 0 कर देते हैं। एंड इसकी मार्जिन भी 0 कर देते हैं। उसके बाद बॉक्स साइज जो है वो बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं। ठीक है, ये जो है हमारी बाय डिफॉल्ट कुछ मार्जिन या पैडिंग ब्राउजर है वो छोड़ देता है, तो ये यूनिवर्सल सिलेक्टर के थ्रू हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम टारगेट करते हैं अपने नेव बार को। तो डॉट नेव बार हमारी क्लास थी इसकी, सबसे पहले इसको देते हैं हम लोग कुछ हाइट एंड विड्थ, यानी विड्थ दे देते हैं 100%, एंड हाइट कर देते हैं ऑटो, जिससे कि एलिमेंट्स की हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग खुद को
इनहेरिट कर सके। हाइड कर देते हैं ऑटो, एंड बीजी कलर हम बैकग्राउंड कलर बाद में दे देते हैं। तो डिस्प्ले करते हैं सबसे पहले फ्लेक्स। तो फ्लेक्स से देखो 2 कंटेनर थे, 2 चीज़ें थी ना यहाँ पे, एक तो div ये वाली थी एंड दूसरी ये था, यूएल हमारी थी, 2 चीज़ें थी इस पे। तो वो जब डिस्प्ले फ्लेक्स किया, तो ये एक्स एक्सिस पे या कह सकते हैं मेन एक्सिस पे अलाइन हो चुके हैं। एंड अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं इसका। ये देखो तो सेंटर आ जाएँगे एंड जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर देते हैं। या फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ना करके स्पेस बिटवीन कर देते हैं या स्पेस इवनली। इन तीनों में से हम कुछ भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे, फिलहाल स्पेस बिटवीन करते हैं जिससे कि ये एक-दूसरे से अलग हो जाए। एक और काम करते हैं, ये जो हमारा लोगो है, यानी डॉट लोगो, इसकी क्लास में मैंने लोगो लगाई थी, तो डॉट लोगो उसकी हम विड्थ को कर देते हैं फिलहाल 44 पिक्सल। ये थोड़ी-सी कम हो गई, 54 या 64 कर देते हैं, ठीक है? विड्थ को हमने इतनी कर दी एंड जो कंटेनर है, अब उसको टारगेट करते हैं, यानी इन दोनों को भी हमें अलाइन करना है। तो डॉट कंटेनर हमने क्लास बनाई थी इसकी देखो, यानी कि जो डॉट कंटेनर है ये वाली डिव है और इन दोनों एलिमेंट्स को अलाइन करना है। तो सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं इनकी एंड अलाइन आइटम सेंटर और फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अभी यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, देखना पड़ेगा क्या हुआ। इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक है इस वजह से। आप देखो यहाँ पे अलाइन हो चुके हैं, ठीक है? अब अपने ब्राउज़र पे देखते हैं हम क्रोम पे, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगा और हमारी वेबसाइट पे भी कुछ ऐसा दिख रहा था, बीजी कलर वगैरह हम दे देंगे, जो भी है। अब हमें प्रॉपर्टीज़ इन पे लगानी है, इन एलाइज़ पे। तो चलते हैं वीएस कोड पे और इस एलाई को टारगेट करेंगे डॉट नेव से, यानी इसकी क्लास जो थी वो डॉट नेव थी। यानी नेव क्लास थी, तो टारगेट करने के लिए डॉट लगाएँगे हम लोग, जब भी क्लास को टारगेट करनी होती है। तो सबसे पहले तो डॉट नेव को डिस्प्ले फ्लेक्स करके फ्लेक्स कर दिया एंड अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं जिससे कि ये सेंटर में आ जाए एंड जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर में कर देते हैं। ये हो चुका। अब हमें ये डॉट एंड अंडरलाइन हटानी है, तो देखो ए को टारगेट करेंगे अंडरलाइन हटाने के लिए, यानी कि डॉट नैव के अंदर जो एल के अंदर ए है उसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, यानी अंडरलाइन भी चली जाएगी एंड उसके ऊपर टारगेट करेंगे डॉट नेव के अंदर जो एलाई है उसकी लिस्ट स्टाइल, यानी लिस्ट का मतलब, लिस्ट स्टाइल का मतलब है डॉट है ये, उनको कुछ चेंज करना है या फिर हम डॉट रख सकते हैं, स्क्वायर रख सकते हैं, कोई भी शेप रख सकते हैं। तो सिंपली लिस्ट स्टाइल को हम लोग कर देते हैं नन, हमें अभी फिलहाल कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? एंड ये जो नेवबार पे आइकन्स है उनको थोड़ा दूर भी रखना है, तो गैप कर देते हैं हम कुछ 30 पिक्सल का। 30 पिक्सल आई मीन सही रहेगा, ठीक है? ब्राउज़र पे देखते हैं हमारा फिलहाल नेवबार कैसा दिख रहा है। ये नेवबार कुछ ऐसा दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, सर्विसेज़ को थोड़ा-सा इधर और खिसकाते हैं, ये नेवबार को थोड़ा-सा और लेके आते हैं अपनी लेफ्ट की तरफ। तो नेव को कर देते हैं मार्जिन राइट 20 पिक्सल, 20 सही रहेगा या फिर 30 करके देखते हैं, ठीक है? 30 पिक्सल भी सही रहेगा। ब्राउज़र पे आते हैं अपने यहाँ पे, 30 पिक्सल इतना ठीक है एंड गैप इनका थोड़ा-सा हम बढ़ा देते हैं। तो VS कोड पे आते हैं अपनी, गैप कर देते हैं 40 पिक्सल का। ठीक है, कुछ हमारी वेबसाइट अभी ऐसी दिखती है, यानी नैव बार। फिलहाल तो वेबसाइट को हमने कुछ बनाया नहीं है, वेबसाइट में सभी बनाएँगे धीरे-धीरे करके एंड इसका आइकन छोटा है तो विड्थ भी थोड़ी-सी छोटी कर देते हैं आइकन की, यानी लोगो की। तो विड्थ कर देते हैं 54 पिक्सल एंड जो लोगो है उसको मार्जिन हम लोग दे देते हैं लेफ्ट से कुछ 20 पिक्सल की एंड कंटेनर है उसको गैप दे देते हैं 20 पिक्सल का। यानी ये दोनों भी एक-दूसरे से दूर हो जाएँगे, गैप यानी डिस्टेंस में आ जाएँगे। एंड अभी फिलहाल देखते हैं कुछ ऐसी दिख रही है। अब इसको बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं हमारे नेव बार को। तो बीजीसी यानी बीजी कलर शॉर्ट फॉर्म लिखा है यहाँ पे, बीजी कलर आ गया एंड फिलहाल इसको ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक ही सही रहेगा। एंड जो H1 था, देखो H1 गायब हो गया क्योंकि उसका कलर भी ब्लैक था। तो H1 को टारगेट करते हैं कंटेनर के बाद एंड इसका जो कलर है वो कर देते हैं व्हाइट, दिखने लगा एंड जो A है उसका कलर भी चेंज कर देते हैं। कलर फिलहाल करते हैं व्हाइट, इनका भी कलर व्हाइट हो चुका है। एंड यहाँ पे प्रॉपर्टीज ए पे और लगाते हैं पैडिंग एंड मार्जिन की। तो सबसे पहले इसको पैडिंग की प्रॉपर्टी देते हैं। पैडिंग चाहिए टॉप बॉटम से 5 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल। पैडिंग दे दी हमने। फिर बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल या फिर 10 पिक्सल की दे देते हैं, क्योंकि जब हम इसको होवर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे यानी डॉट नैव LIA एंड होवर कोलन की हेल्प से होवर वाली प्रॉपर्टी पे हम बीजी कलर अप्लाई करेंगे। बैकग्राउंड कलर हो जाना चाहिए रेड जब इस पे होवर करें। तो सिंपली देखो इस पे होवर करें तो बैकग्राउंड कलर रेड हो रहा है और ये जो पैडिंग दी थी यानी टॉप बॉटम
से हमने 5 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल की दी थी, वो पैडिंग यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। उसकी वजह से ये थोड़ा-सा बॉर्डर जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादा विड्थ ले रहा है या जगह भी ज़्यादा ले रहा है। यहाँ देखो आगे, ये रहा हमारा कुछ अभी फिलहाल में ओवरव्यू इसका। तो यहाँ देखो ये सही लग रहा है ना अभी फिलहाल में? तो कैंसल करते हैं इसको। वीएस कोड पे आके अब हमें क्या चाहिए देखो, सबसे पहले जब उसको इंस्पेक्ट करते हैं, इतना तो हमारी बन चुकी है वेबसाइट, फिलहाल इतनी वेबसाइट हमारी बन चुकी है। लेकिन जब इसको इंस्पेक्ट करके विड्थ इसकी डिक्रीज करते हैं, तो हैमबर्गर आइकन आ रहा है। जब इस पे क्लिक करते हैं तो ये वाला मेन्यू आ रहा है। अब इसको क्रिएट करना है हमको, तो चलते हैं। ये तो ठीक है, हमारी इतनी हो गई। अब अपने वीएस कोड पे आते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक हैमबर्गर मेन्यू। तो एक और एल बनाते हैं यहाँ पे, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो से इसी को कॉपी करते हैं एंड सर्विसेज की जगह यहाँ पे ये वाला जो मेन्यू है, इसकी एसवीजी को मैंने डाउनलोड करके रखा है। कहीं से भी गूगल से भी डाउनलोड कर लो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी यानी कॉपी करते हैं इसको एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको। ये हमारी एसवीजी है। फिल जो है हम इसको ब्लैक ना करके व्हाइट कर देते हैं। व्हाइट ही थी वो पहले भी, तो फिल हमने व्हाइट कर दी। तो हैमबर्गर आ चुका होगा देखो, ये रहा, ये आ गया हैमबर्गर। ठीक है, तो जब हम इंस्पेक्ट करते हैं तो ये दिख रहा है। तो हम चाहते हैं एक पर्टिकुलर विड्थ के बाद ये हैमबर्गर दिखे नहीं, यानी पर्टिकुलर विड्थ जब बड़ी हो जाए वो, तो हैमबर्गर गायब हो जाए, और विड्थ जब छोटी हो जाए तो हैमबर्गर शो हो जाए, और ये दोनों, ये जो लिस्ट है वो गायब हो जानी चाहिए। तो इसको यहाँ से क्रॉस करते हैं और आते हैं अपनी। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे मीडिया क्वेरीज का। ये जो विड्थ है ये एक डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट विड्थ है, जिसके बाद जो ब्राउजर है वो पोर्ट्रेट में आ जाता है, या फिर हम कह सकते हैं टैबलेट और फोन की जो बाय डिफॉल्ट विड्थ होती है वो इतनी ही होती है। एंड यहाँ पे जब मीडिया क्वेरीज का यूज करेंगे तो हम चाहते हैं कि ये वाली जो नेव है वो हाइड हो जाना चाहिए। तो नेव पे डॉट नेव, इसकी जो डिस्प्ले है वो नन कर दो। ठीक है, इतनी हम रखेंगे, यानी विड्थ जो है जब 768 पिक्सल को हिट करे तो फिर इसकी जो डिस्प्ले है वो नन कर दो। अभी देखो ये जो एसवीजी है यानी मेन्यू आइकन था हैमबर्गर वाला, वो भी गायब हो जाएगा। क्यों, अभी इसको भी बताते हैं। देखो यहाँ पे विड्थ पे ध्यान रखो, ये 955 विड्थ है अभी। जब इसको और कम करके आते हैं, जब 768 को हिट करता है ये गायब हो जाते हैं। लेकिन हमारा हैमबर्गर भी जा रहा है इससे, तो हम एक काम करते हैं, हैमबर्गर जा इसलिए रहा है क्योंकि हमने पूरी नेव को ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी है, डिस्प्ले नन। और नेव के अंदर तो हमारा एसवीजी भी आ रहा है। ये तो एक काम करते हैं, इस एल को हम लोग क्लास दे देते हैं। अब अपने ऑल्ट यानी फंक्शनैलिटी वीएस कोड को यूज करेंगे ऑल्ट के साथ मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी, एंड यहाँ पे हम क्लास दे देते हैं मोबाइल इसको। यानी जब मोबाइल वगैरह या जो पोर्ट्रेट विड्थ पे आए, पोर्ट्रेट डिस्प्ले पे, तो ये हाइड हो जाना चाहिए। तो नेव के अंदर डॉट मोबाइल जो क्लास है उसकी डिस्प्ले नन कर दो, एंड जो एसवीजी थी उसकी डिस्प्ले अब नन नहीं होगी। तो यहाँ से ये गायब हो रहा है, देखते हैं। तो इसको इंस्पेक्ट करके आते हैं। फिलहाल इसको गायब नहीं होना चाहिए था। क्लास क्या हुआ, इसमें भी चली गई। हाँ, मोबाइल वाली क्लास इस एसपीजी में लग गई शायद। ये तो इसको भी यहाँ से हटाते हैं क्लास को, इसको हटा दिया। अब देखो हमारा आइकन ये हैमबर्गर का शो होने लगा, ये नहीं, देखो, है ना। तो जब एक पर्टिकुलर विड्थ आती है यानी 768 विड्थ, तो यहाँ पे जब ये विड्थ को हिट करती है तो हमारी जो आइकन्स है यानी लिस्ट थी वो गायब हो चुकी है। और ये हैमबर्गर मेन्यू तो आ रहा है अभी फिलहाल में, तो इसको गायब करना है जब ये इस विड्थ के ऊपर रहे। तो चलते हैं वीएस कोड पे अपने। अब देखो, अब हमें इसको हाइड करना है, यानी 768 जब विड्थ से ज्यादा हो तो फिर ये हाइड रहनी चाहिए। तो सिंपली आते हैं अपने मीडिया क्वेरी से बाहर एंड यहाँ पे, और index.html पे इस li को एक क्लास दे देते हैं या फिर आईडी दे देते हैं मेन्यू बटन की। मेन्यू btn, मेन्यू बटन की एक आईडी दे दी। अब इस आईडी को टारगेट करना है हमको, हैशटैग से करेंगे वो हम आईडी को टारगेट, मेन्यू btn। एंड जब इसकी डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे नन रखो फिलहाल में। तो देखो, अब ब्राउजर पे आते हैं अपने, अब इसको करते हैं रिफ्रेश एंड क्लोज। तो फिलहाल देखो, फिलहाल हमारा ये हैमबर्गर नहीं दिख रहा है, ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं एंड ये लिस्ट दिख रही है हमको हमारे मेन्यू की। जब इंस्पेक्ट करके आते हैं तो यहाँ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि विड्थ अभी 1166 पिक्सल में है। तो विड्थ को और कम करते हैं, 768 जैसे ही हिट की तो यहाँ पे 782 आई, और ये देखो, लेकिन हैमबर्गर नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने मीडिया क्वेरीज का यूज नहीं किया अभी। तो जब हैमबर्गर को दिखाना भी तो है अभी फिलहाल में, तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इसके अंदर लगाते हैं वी, एंड जो डिस्प्ले इसकी नन की थी मैंने वो डिस्प्ले कर दो ब्लॉक। तो ये देखो दिखने भी लगा फिलहाल में। सेव करते हैं, सेव किया।
एंड रिफ्रेश करते हैं। आप देखो जब 726 पिक्सल है, जब इससे बढ़ाते हैं तो ये आ जाता है और वो हैमबर्गर गायब हो जाता है। एंड जब इससे कम करते हैं तो ये वाली लिस्ट गायब हो जाती है, हैमबर्गर ओपन हो जाता है। अब ये जो प्रॉपर्टी है, अब हमें बनाना है हमारा दूसरा मेन्यू, यानी कि जब इस पे क्लिक करें तो ये वाला मेन्यू भी ओपन होना चाहिए। उसके लिए जावास्क्रिप्ट लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये वाला मेन्यू बनाना तो है हमको। तो रिस्पॉन्सिव पे आते हैं एंड अपने VS कोड पे आते हैं और इसी मेन्यू को हम लोग यानी इस वाली यूएल को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से एंड ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की से ये कॉपी हो गई। एंड यह जो एसवीजी है इसको फिलहाल हटा देते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ दूसरी एसवीजी लगानी है, सर्विसेज वाली ठीक रहती है। अब इसकी जो नेव है, इसकी क्लास को नेव की जगह कर देते हैं हाइट। अब हमें पूरा वर्क इस पे करना है, तो आते हैं इसको टारगेट करते हैं डॉट हाइट से। डॉट हाइट से जब टारगेट करेंगे, सबसे पहले क्या चाहिए हमको, डॉट हाइट की वेट एंड ये सब हटानी है। तो डॉट हाइट के अंदर की जो एल है उसकी कर दो लिस्ट स्टाइल नन, यानी डॉट चले जाएंगे। डॉट दिख नहीं रहे थे क्योंकि वो भी ब्लैक थे और हमारा बैकग्राउंड भी ब्लैक था। एंड डॉट हाइड, हाइड के अंदर जो एल है, एल के अंदर ए है, उसको टारगेट करना है एंड उसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो नन कर देनी है। कलर जो है वो फिलहाल में व्हाइट कर दो, बाद में हम चेंज कर देंगे इसको। अब हाइड को करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, या फिर पोजीशन करते हैं इसकी पहले तो फिक्स्ड, पोजीशन फिक्स्ड करते हैं एंड कहाँ से, टॉप से 0 से, टॉप 0 पिक्सल। जैसे ही पोजीशन फिक्स की वो लेफ्ट की तरफ अलाइन हो चुकी है, तो उसको राइट की तरफ भी पहुंचाना है, तो राइट कर देते हैं 0 पिक्सल। अब देखो यहाँ पे ये चली गई, ठीक है, राइट 0 पिक्सल कर दिया। एंड इसकी जो डिस्प्ले वगैरह है अब उसको टारगेट करते हैं। तो उनसे पहले हम सबसे पहले विड्थ दे देते हैं, इसको विड्थ कर देते हैं 250 पिक्सल, अभी के लिए सही रहेगा। एंड जो हाइट है वो ऑटो कर देते हैं, ठीक है, हाइट ऑटो कर दिया। एंड जो बीजी कलर है उसको हम देंगे ट्रांसपेरेंट फॉर्म में, यानी ओपेसिटी भी कम होगी, तो RGBA हम लगाएंगे फॉर्मेट RGBA। तो रेड की वैल्यू हम 34 कर देते हैं, ग्रीन की वैल्यू भी 34 यानी इसके बराबर ही करते हैं 34, ब्लू की वैल्यू भी 34 कर देते हैं। एंड अल्फा की वैल्यू जो है वो 0.5 कर देते हैं, 0.5 फिलहाल में कुछ। तो हमारा कुछ ऐसा दिखने लगा है, ठीक है, देखो देखते हैं, ये कुछ ऐसा दिख रहा है फिलहाल में हमारा जो मेन्यू है। एंड इसको मार्जिन पैडिंग वगैरह भी देंगे, अभी सब करेंगे उसको। तो सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं एंड अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। एंड जो इसका फ्लेक्स डायरेक्शन है वो चाहिए हमें कॉलम में, ना कि रो में। कॉलम में कर दिया तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, अपने सेंटर पे। अब जो है एल को हम विड्थ भी दे देते हैं, तो विड्थ करते हैं 100%, अपने पेरेंट की 100% विड्थ को ये जो है इनहेरिट कर लेगी। और फिर अब एक ही प्रॉपर्टीज के साथ खेलते हैं, तो सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं एंड डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जिससे कि सेंटर में अलाइन हो जाएगा। ओके, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, यहाँ से ये अलाइन हो चुका है। अब इस ए को हमें पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन वगैरह भी देते हैं, तो पैडिंग कर देते हैं कुछ 10 पिक्सल, यानी 10 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से। एंड जो लेफ्ट राइट से चाहिए वो 30 पिक्सल कर देते हैं, इतनी ठीक है। एंड यहाँ पे होवर वाली प्रॉपर्टीज को भी हम लोग लगा देते हैं, डॉट हाइड की जो li है, a है, एंड कॉलन होवर की प्रॉपर्टीज जो है उसको लगाते हैं। तो सबसे पहले जो कलर है यानी बैकग्राउंड कलर वो चेंज हो जाना चाहिए, रेड में कर देते हैं। इसका जो बैकग्राउंड है वो रेड हो जाना चाहिए जब भी इस पे हवर करते हैं। ये देखो, अब विड्थ जो थी 100% थी, तो ये पूरा अपने पेरेंट की 100% को ले रहा है। एंड एक काम करते हैं, मार्जिन जो है वो मार्जिन टॉप कर देते हैं 10 पिक्सल, जिससे कि कुछ ऊपर से भी दिखे। उस पर होवर करते हैं, ये प्रॉपर्टीज चेंज हो रही, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसके बॉर्डर रेडियस को भी कुछ प्रॉपर्टीज देते हैं, तो बॉर्डर कर देते हैं बॉटम लेफ्ट रेडियस 10 पिक्सल एंड बॉर्डर टॉप लेफ्ट, टॉप लेफ्ट 10 पिक्सल, ठीक है। इन दोनों के बॉर्डर से हमें खेलना था। तो अब बैकड्रॉप, एक और फिल्टर लगाते हैं बैकड्रॉप वाला, बैकड्रॉप फिल्टर, इसको कर देते हैं ब्लर 10 पिक्सल, ठीक है, जिससे कि बैकग्राउंड से ब्लर हो चुका है। एंड इसमें बॉक्स शैडो भी लगा देते हैं, बॉक्स शैडो -10 पिक्सल, 0, 10 पिक्सल
एंड जो इसका कलर है वो आरजीबीए दे देते हैं, आरजीबीए। एंड रेड को कर देते हैं 23, ग्रीन को भी कर देते हैं 23, ब्लू को भी कर देते हैं 23, एंड जो अल्फा की वैल्यू है उसको कर देते हैं 0.4, जिससे कि यहाँ दिखने लगे। 0.4 की जगह 0.3 भी कर देते हैं तो भी सही है। एंड जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा कम कर देते हैं, 0.3, इतना ठीक रहेगा, या फिर 0.2, ये भी ठीक सा लग रहा है, ठीक है। और क्या हमें देना चाहिए, इसकी जो बॉर्डर रेडियस है ए को भी दे देते हैं, जिससे कि यहाँ पे ये जो कोने बन रहे हैं, ये वाले कोने, ये भी कम हो जाए। तो 10 पिक्सल की ही बॉर्डर रेडियस दे देते हैं यहाँ पे भी, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। तो ये चारों साइड से लग जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखो अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम अपने ब्राउजर पे देखते हैं ये कुछ कैसा दिख रहा है हमारा, ये देखो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हमें इसको हाइड करना, हाइड कब करना है, जब हमारी विड्थ ज्यादा हो 768 पिक्सल पे। तो सिंपली हम इसकी डिस्प्ले को कर देते हैं नन, यानी हाइड की जो डिस्प्ले है उसको नन कर देते हैं। अब ये गायब हो चुका है, लेकिन आना कब चाहिए, जब इस पे क्लिक करें। तो अब चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज पे, और उससे पहले हमें एक क्लोज वाली जो लिस्ट है वो भी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ से सर्विसेज को हटाते हैं, एंड जो क्लोज वाला एसवीजीएस को कॉपी करते हैं यहाँ से, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसकी क्लास को हटा देते हैं, पहले सभी इनकी क्लासेस को हटाते हैं। ये क्लास मैंने हटा दी यहाँ से। अब देखो जावास्क्रिप्ट के लिए हमें सबसे पहले केवल 2 फंक्शन बनाने हैं। यहाँ पे इस एसवीजी को क्लोज करते हैं। तो हमें क्या बनाना है, सबसे पहले जब इस वाले हैमबर्गर पे क्लिक करें तो हमारा ये वाला जो नैवबार है वो शो हो जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हम एक ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे, एंड यहाँ पे रखेंगे शो नैव। इसका जो फंक्शन का नाम रखेंगे वो शो नैव रखेंगे, यानी जब इस मेन्यू बटन पे इस पे क्लिक करें तो ये वाला शो नैव ओपन हो जाना चाहिए। तो अब हम अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं जावा स्क्रिप्ट पे। स्क्रिप्ट कुछ छोटी लाइन की है तो हम यही लिख दे रहे हैं, कोई एक फाइल नहीं बना रहे हैं नई इसकी। तो फंक्शन बनाते हैं शो नैव करके, यानी जो मैंने ऑन क्लिक पे इवेंट लगाया था, इवेंट का जो नाम रखा था वो ही फंक्शन का नाम रखना पड़ेगा, शो नैव का। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं वेर शो, और इस पे हम स्टोर करते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की हेल्प से, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अब इस सिलेक्टर पे हमें सिलेक्ट करना है इस वाली हाइड की क्लास को, यानी जो भी यूएल है, ये वाली लिस्ट है, इस पे लगना चाहिए। तो डॉट हाइड, इसको सिलेक्ट करना है डॉट हाइड। एंड अब ये जो शो वाला फंक्शन है, इसकी जो डिस्प्ले मैंने नन कर रखी थी उसको फ्लेक्स कर देना है, यानी शो डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, इसकी फ्लेक्स कर दो, ठीक है। तो जब हम इस शो नैव यानी जब ऑन क्लिक यानी इस पे जब क्लिक करेंगे एल आई पे मेन्यू बटन पे, तो ये वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए, फंक्शन शो नैव। और इसमें क्या लिखा हुआ है, वेर शो, यानी एक वेरिएबल बनाया शो नाम का, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इस हाइड यानी क्लास को सिलेक्ट किया। और जब सिलेक्ट किया तो शो जो है उसकी डिस्प्ले फ्लेक्स हो जानी चाहिए। देखो जब इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा ऐसा दिखने लगा, आ चुका है, ठीक है। अब एक फंक्शन और बनाना है कि जब इस पे क्लिक करें तो डिस्प्ले नन हो जानी चाहिए। तो एक और फंक्शन बनाते हैं, इस एल आई पे उसको सेव कर देते हैं। तो एक ऑन क्लिक इवेंट लगाते हैं, ऑन क्लिक हाइड नैव, ठीक है, हाइड नैव। और एक और फंक्शन बनाते हैं हाइड नैव, हाइड नैव बनाया, और इसको वेरिएबल में एक स्टोर करते हैं वेर हाइड, वेर हाइड के अंदर इसको डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अब सिलेक्ट किसको करना है, हाइड को ही सिलेक्ट करना है, यानी जब इस पे क्लिक करें तो हाइड जो है वो क्लोज हो जाना चाहिए। तो डॉट हाइड की जो डॉट स्टाइल है, ये जो डिस्प्ले है वो नन कर दो, ठीक है, डिस्प्ले नन। अब देखो जब इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये खुल के आ रहा है, जब इस पे क्लिक करते हैं तो ये वापस आ रहा है। देखो हमारा रिस्पॉन्सिव जो नेवबार है वो क्रिएट हो चुका है। इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ से, ये हमारा कुछ नेवबार ऐसा दिख रहा है। एंड जब इसकी विड्थ को 768 पिक्सल से कम लाते हैं तो हैमबर्गर आइकन आ जाता है। एंड जब इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये वाला मेन्यू जो है वो ओपन हो जाता है। एंड जब इस पे क्लिक करते हैं तो ये मेन्यू क्लोज हो जाता है। तो ये वाला डन हो चुका है। अब चलते हैं अपने ये फ्रंट का काम करने के लिए, यानी बॉडी का काम करने के लिए। अब चलते हैं हम अपने बैकग्राउंड इमेज एंड टेक्स्ट को लगाने। देखो किस चीज को लगाना है, हमें अपने बैकग्राउंड इमेज को लगाना है, एंड ये टेक्स्ट, ये दोनों टेक्स्ट एंड ये फॉर्म को लगाना है, ठीक है। तो चलते हैं अपने VS कोड पे फिर से। एंड सबसे पहले हम सेक्शन बनाएंगे एक हीरो क्लास का, ठीक है। इसकी क्लास हीरो होगी, तो इसमें हमें एक बीजी इमेज डालनी है। तो इमेज डालते हैं जिसकी क्लास रखते हैं हम बीजी,
एंड इसका सोर्स हम दे देते हैं बीजी इमेज, मैंने पहले से सेव करके रखी हुई है, सोर्स दे दिया बीजी इमेज। तो देखते हैं हमारी ये वेबसाइट कैसी दिख रही है। फिलहाल में ये इमेज कुछ ऐसी आ रही है, स्क्रॉल बार भी आ रहा है, तो इन सबको हमें हटाना है। तो चलते अपने स्टाइलिंग करते हैं इसको सीएसएस के थ्रू। तो नीचे आते हैं एंड यहाँ से तो डॉट बीजी को टारगेट करते हैं और सबसे पहले तो इसकी विड्थ कर देते हैं हम 100% एंड हाइट कर देते हैं ऑटो। ठीक है, हाइट ऑटो कर दी, विड्थ 100% कर दी। एंड और हम अपने हीरो को, यानी जो हमारा कंटेनर था, सेक्शन था, उसको हम कुछ हाइट वगैरह भी दे देते हैं। तो इसकी हाइट कर देते हैं हम 50 व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट VH 50 व्यू पोर्ट हाइट इसकी कर दी हमने। तो अब देखो कुछ इमेज हमारी ऐसी दिख रही है फिलहाल में अभी। तो अब स्क्रॉल बार वगैरह सभी गायब हो चुके हैं और क्या चाहिए हमें, ये टेक्स्ट चाहिए। एक पहला ये, दूसरा ये एंड तीसरा ये फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे इस इमेज के बाहर हम एक डिव बनाते हैं, डिव डॉट, और इसकी क्लास रख देते हैं हीरो 1, क्लास हीरो 1 रख देते हैं। एंड सबसे पहले इसके अंदर एक स्पैन डालते हैं, इसकी क्लास फर्स्ट कर देते हैं, स्पैन की क्लास फर्स्ट। और इसके अंदर हम डालते हैं लेट्स लर्न टुगेदर, लेट्स लर्न टुगेदर डाल दिया। एंड उसके बाद एक और स्पैन डालते हैं क्योंकि दो थे ना पैराग्राफ, तो इसकी क्लास रख देते हैं सेकंड। एंड फिलहाल इसमें हम लॉरेम अभी कोई टेक्स्ट दे देते हैं ऐसे ही। तो इसमें हम टेक्स्ट दे देते हैं लॉरेम 23, फिलहाल में इतना टेक्स्ट दे दिया। एंड ये लेट्स लर्न टुगेदर आ गया, उसके बाद ये लॉरेम आ गया। ये बेसिकली एक फंक्शनैलिटी है VS कोड की, लॉरेम, उसके बाद कोई नंबर डालोगे तो उतने ही वर्ड्स का टेक्स्ट या पैराग्राफ जनरेट हो जाएगा। उसके बाद एक हमें फॉर्म चाहिए था, देखो ये वाला फॉर्म, यहाँ एक एंटर योर ईमेल एंड सब्सक्राइब वाली बटन चाहिए थी। तो एक फॉर्म क्रिएट करते हैं और इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले तो हमें एक इनपुट चाहिए जिसमें हम इनपुट ले सकें। इनपुट टाइप टेक्स्ट रखेंगे एंड इसका प्लेस होल्डर कर देते हैं एंटर योर ईमेल, एंटर योर ईमेल, ये हमने टाइप कर दिया। ठीक है, एक इनपुट लगा दिया। एंड उसके नीचे यानी उसके बाद एक लेबल लगाते हैं जिसमें हम लिखेंगे सब्सक्राइब, सब्सक्राइब लिख दिया, यानी कि ये आ गया सब्सक्राइब लिख के। अब चलते हैं इनको थोड़ा स्टाइलिंग वगैरह करते हैं और फिर इस इमेज के अंदर डालते हैं। तो सबसे पहले अपने हीरो की जो या फिर इमेज है, इमेज, इसको कर देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, जिससे कि ये टेक्स्ट जो है वो इस इमेज के ऊपर आ जाए। फिलहाल ऊपर नहीं आया क्योंकि इमेज देखो, एचटीएमएल प्रेसिडेंस रूल कहता है कि जो पहले होता है वो ही ऊपर आता है। इमेज जो थी वो पहले थी, उसके बाद ये हमारा टेक्स्ट या पैराग्राफ वगैरह थे तो वो नीचे चले गए। तो इसकी जेड इंडेक्स भी कर देते हैं हम कुछ माइनस में, जेड इंडेक्स माइनस करेंगे तो ये इमेज नीचे चली जाएगी और जो टेक्स्ट वगैरह है वो ऊपर आ जाएगा। पोजीशन एब्सोल्यूट की है तो इसे टॉप से 0 भी कर देते हैं जिससे ये ऊपर चिपकी रहेगी। ठीक है, देखो फिलहाल में ये हमारी कुछ ऐसी दिख रही है, ये देखो आ गया। अब इन पे हम CSS लगाते हैं अपनी और इसको स्टाइलिंग करके सेंटर पे लाते हैं। तो देखो क्लास क्या बनाई थी इसकी हमने, सबसे पहले हीरो 1, हीरो 1 क्लास थी। तो डॉट हीरो से टारगेट करते हैं इसको, डॉट हीरो 1। सबसे पहले इसकी डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, ये सभी कर दिया। एंड इसकी जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो कॉलम कर देते हैं जिससे ये एक के नीचे एक आने लगे। ये देखो सबसे पहले वाले स्पैन आ गया, उसके नीचे दूसरा स्पैन आ गया ये वाला, एंड उसके नीचे ये वाले तीसरा फॉर्म आ गया हमारा। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दी। एंड जो टेक्स्ट अलाइन है वो हम कर देते हैं सेंटर, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर कर दिया जिससे ये सभी सेंटर में आ गए एक दूसरे के। ठीक है, अभी फिलहाल देखो ये कुछ ऐसी दिख रही है हमारी वेबसाइट में। अब इनको हमें और टारगेट करना है और CSS से स्टाइलिंग वगैरह करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट को टारगेट करते हैं एंड इसका फॉन्ट वेट वगैरह बढ़ाते हैं। तो डॉट फर्स्ट, सबसे पहले इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं, फॉन्ट साइज कर देते हैं 30 पिक्सल, अभी 30 नहीं 40 कर देते, थोड़ा सा बड़ा होकर 40 पिक्सल कर दिया। ठीक है, एंड जो फॉन्ट वेट है वो 1000 कर देते हैं जिससे ये कुछ बोल्ड सा दिखने लगे। एंड इसका जो कलर है वो व्हाइट कर देते हैं। ठीक है, कलर व्हाइट कर दिया। एंड इसके जस्ट नीचे हम सेकंड को टारगेट करेंगे अपने और इसका कलर पहले व्हाइट कर देते हैं। एंड फॉन्ट साइज वगैरह भी हम यही रखेंगे, सही है, इसका फॉन्ट साइज अभी फिलहाल के लिए सही है। एंड इसकी फॉन्ट फैमिली वगैरह भी सभी चेंज करेंगे। और एक और काम करते हैं, ये जो हीरो 1 है, हीरो 1
या फिर हीरो 1 के बाहर डॉट हीरो 1 के अंदर के जो स्पैन है उनको विड्थ दे दो कुछ 70 व्यू पोर्ट विड्थ। ठीक है, इतनी विड्थ दे दी हमने। एंड जो विड्थ के साथ साथ अभी देखो ये मार्जिन ऑटो कर दो जिससे कि ये सेंटर में अलाइन हो जाए। ठीक है, ये देखो फिलहाल कुछ ऐसी दिख रही है। अब ये सेंटर में भी अलाइन हो गए, मार्जिन ऑटो करके विड्थ करके दे दिया। ठीक है, एंड अब चलते हैं इसको थोड़ा खिसका के लाते हैं नीचे। इसको कहाँ गया हमारा हीरो 1, इसकी मार्जिन टॉप कर देते हैं 70 पिक्सल कुछ। ठीक है, जिससे कि ये नीचे फिलहाल यहाँ पे ध्यान मत दो क्योंकि यहाँ पे इमेज जो है वो छोटी होगी साइज में, ये सब नीचे आ रहे हैं विड्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे ही इसकी विड्थ बढ़ाएंगे तो ये अपने आप ऊपर चला जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद इस फॉर्म को टारगेट करना है हमको। तो अब चलते हैं फॉर्म को टारगेट करना। तो फॉर्म फॉर्म के अंदर जो इनपुट है उसको टारगेट करते हैं, यानी ये वाला। तो सबसे पहले इसका जो बीजी कलर है वो आरजीबीए में देते हैं, यानी हमें कुछ ट्रांसपेरेंट कलर चाहिए। तो रेड की कलर 23 कर देते हैं जो ओपेसिटी है, एंड इसका भी 23 ग्रीन का, एंड ब्लू का भी 23। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कुछ कर देते हैं 0.5 समथिंग या 0.4, ये होगी। ठीक है, इसके बाद जो बॉर्डर है, बॉर्डर हमें चाहिए नन, यानी कि हमें बॉर्डर नहीं चाहिए। उसके बाद आउटलाइन जो आ रही है, देखो बॉर्डर गायब हो गया, इसके बाद जब इसमें क्लिक कर रहे हो तो आउटलाइन आ रही है इसकी, वो भी हमें नहीं चाहिए। तो आउटलाइन भी इसकी नन कर देते हैं। आउटलाइन नन कर दी, इसके बाद क्लिक कर रहे हैं तो नहीं हो रहा कुछ। एंड बॉर्डर रेडियस जो है वो कर देते हैं 10 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद इसकी हाइट कर देते हैं कुछ 20 पिक्सल। 20 की जगह कर देते हैं कुछ 60 पिक्सल या 30, ठीक रहेगा, 30 ठीक रहेगा। ठीक है, एंड जो विड्थ है वो कर देते हैं कुछ 300 पिक्सल। ये ऐसा कुछ दिखने लगा, लेकिन ये एंटर जो है बहुत ही कोने में लगा हुआ है, तो पैडिंग भी दे देते हैं इसको, साइड में कुछ पैडिंग कर देते हैं 10 पिक्सल, जिससे कि थोड़ा सा दूर हो जाएगा। ओके, और हाइट को थोड़ा सा बढ़ा के 30 की जगह 40 करके देखते हैं, 40 ठीक रहेगा। अभी देखो हमारा ये इनपुट कैसा दिख रहा है, यहाँ पे इनपुट ऐसा दिखता है। अब चलते हैं सब्सक्राइब को टारगेट करना है, ठीक है। तो सब्सक्राइब के लिए हमें लेबल को टारगेट करना पड़ेगा फॉर्म के। तो फॉर्म के लेबल को टारगेट करते हैं, सबसे पहले बीजी कलर दे देते हैं रेड, एंड रेड से थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, जिससे होवर करेंगे तो लाइट करेंगे तो बटन का इफेक्ट, ओवरऑल जो उसकी प्रॉपर्टी है वो अच्छी लगेगी। ठीक है, एंड बैकग्राउंड कलर के बाद हम इसको पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल, टॉप एंड बॉटम से 10 कर देते हैं, एंड लेफ्ट राइट से कर देते हैं 20 पिक्सल, इतना ठीक रहेगा। एंड बॉर्डर रेडियस कर दे इसकी कुछ 10 पिक्सल, एंड सबसे पहले तो इसकी कलर भी वाइट कर दें। ठीक है, कलर वाइट हो गया इसका। उसके बाद फॉन्ट साइज कुछ बढ़ा देते हैं इसका 20 पिक्सल या फिर 10 पिक्सल ठीक रहेगा। एक मिनट, 20 पिक्सल, ये भी ठीक है। फॉन्ट साइज भी बढ़ा दिया इसका, एंड इसको बॉर्डर दे देते हैं 1.5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सॉलिड ब्लैक सही रहेगा। ये हमारी बटन कुछ अब ऐसी दिखने लगी, देखो सब्सक्राइब की। ठीक है, ईमेल का ये रहा। तो एक काम करते हैं, इनको थोड़ा सा नीचे ऊपर भी खिसकाते हैं, यानी इनको दूर भी करते हैं एक दूसरे से। तो जो हमारा फर्स्ट चाइल्ड था, यानी स्पैन जो था फर्स्ट, उसको मार्जिन बॉटम दे देते हैं 10 पिक्सल, नीचे आ जाएगा। और जो इनपुट था उसको मार्जिन टॉप दे देते हैं 10 पिक्सल, इससे थोड़ा सा ऊपर भी खिसक जाएगा, देखो ना, इतना ठीक रहेगा। या फिर कुछ बढ़ा भी देते हैं, तो मार्जिन टॉप जो है वो 15 कर देते हैं यहाँ से, यहाँ से बॉटम को भी 15 कर देते हैं। तो फिलहाल हमारा जो ये बीजी इमेज एंड टेक्स्ट है कुछ ऐसा दिख रहा है। एक काम करते हैं, इसकी ओवरऑल फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर देते हैं, एंड फॉन्ट फैमिली गिल सेंस या फिर ल्यूसिडा सेंस, इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसी दिख रही है, अभी भी अच्छी दिख रही है। इसको होवर प्रॉपर्टी भी लगा देते हैं अपने लेबल पे। इसी को कॉपी करते हैं ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की से, एंड इन सबको हटा देते हैं यहाँ से। एंड जो बीजी होवर लगाते हैं इस पे, तो पहले जो पीजी कलर हमने ये किया हुआ था आरजीबी, उसको पूरा रेड कर देते हैं। ठीक है, जैसे इस पे होवर करेंगे तो ये रेड हो जाएगा। ठीक है, एंड जो इसका कर्सर जो है वो पॉइंटर कर देते हैं, यानी जब इस पे माउस ले जाए तो माउस हमारा एक पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए जब इस पे जाए। एंड शायद हमारा लग रहा है ये वाला काम पूरा हो गया। अब इसको रिस्पॉन्सिव भी बना देते हैं। तो एक काम करते हैं, इसी के अंदर आते हैं, एंड इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए सबसे पहले तो हम डॉट फर्स्ट को टारगेट करेंगे, यानी फर्स्ट को
इसकी जो विड्थ है यानी फ़ॉन्ट साइज़ है वो कुछ कर देते हैं 4 VW यानी विड्थ के अकॉर्डिंग चेंज हो जाना चाहिए। देखो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब इसको लेके आते हैं हम और जो इसकी विड्थ है वो 768 पिक्सल से कम आती है, तो फ़ॉन्ट साइज़ जो है लेट्स लर्न टुगेदर की थोड़ी-सी छोटी हो जानी चाहिए, जो कि हो गई है, ठीक है? लेकिन इसको थोड़ा-सा ऊपर भी करना है। तो फर्स्ट के बाद जो डॉट हीरो की हमने हाइट्स सेट कर रखी थी, उसको थोड़ा-सा कम करते हैं, 50 की थी तो 25 व्यू को विड्थ कर देते हैं यहाँ पे। जो हाइट थी वो चेंज हो जानी चाहिए हीरो की। यहाँ से हाइट भी चेंज हो गई है उसकी फिलहाल में, लेकिन जो ऊपर जाना है उसकी मार्जिन बॉटम यानी जो मार्जिन बॉटम कहाँ सेट की थी हमने देखो, मार्जिन टॉप 70 पिक्सल हीरो 1 के अंदर, सॉरी बॉटम नहीं टॉप। तो हीरो 1 के अंदर जो मार्जिन टॉप थी उसको कुछ कम करके कर देते हैं 20 व्यू पोर्ट या फिर 4 व्यू पोर्ट विड्थ, इतनी सही रहेगी। फिलहाल में अब देखते हैं कैसी दिख रही है वेबसाइट, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखो। जब इसकी विड्थ को इंक्रीज करते हैं तो ये कुछ ऐसा आता है, जैसे ही डिक्रीज करते हैं तो ये ऊपर खिसक जाता है। इसका भी फॉन्ट कुछ कम करें हमारे सेकंड का, तो डॉट सेकंड सेकंड का जो फॉन्ट साइज है वो कर देते हैं, इसका देखो इससे आधे करते हैं 2 व्यू पोर्ट विड्थ यानी जितना इसका था उससे जस्ट इसको आधा कर देते हैं। एंड अब इन दोनों की साइज को भी हमें मैनेज करना होगा, तो अपने फॉर्म के इनपुट की जो विड्थ है वो हमने सेट कर रखी हुई थी 300 पिक्सल, तो यहाँ पे विड्थ कर देते हैं कुछ 4 या 5 व्यू पोर्ट विड्थ, ये कुछ कम हो जाएगी, तो बढ़ा देते हैं 50 नहीं 40 सही रहेगा, 40 सही रहेगा, ठीक है। एंड जो फॉर्म का जो लेबल उसकी भी विड्थ को कुछ चेंज कर देते हैं, विड्थ को कर देते हैं 10 व्यू पोर्ट विड्थ। जब इसको चेंज करते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे क्या रिफ्लेक्ट हो रही है पोजीशंस को, यहाँ पे ये ऐसा लग रहा है। तो देखो जैसे ही इसको विड्थ को बढ़ाते हैं, विड्थ को कम करते हैं, तो इनके साइज वगैरह चेंज होने लगते हैं एंड इसकी जो हाइट और विड्थ है वो भी चेंज कर देनी चाहिए। फॉर्म की जो इनपुट की हाइट है वो कर देते हैं 8 व्यू पोर्ट विड्थ, हाइट को यहाँ से इसकी भी हाइट को कर देते हैं 8 व्यू पोर्ट विड्थ यानी VW। अब फिलहाल में चेक करते हैं कैसी दिख रही है। हाइट इसकी बढ़ रही है, इसको कम कर देते हैं थोड़ी सी, 8 की जगह 6 और इसको भी 6 कर देते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल में चेक करते हैं, परफेक्ट। देखो जैसे ही इंस्पेक्ट करके आ रहे, फिलहाल हमारी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, बीजीएन ये टेक्स्ट जो है इसको इंस्पेक्ट करके लाते हैं, इसकी विड्थ को नॉर्मल कर देते हैं और उसके बाद अब विड्थ को इसकी डिक्रीज करते हैं, पोर्ट्रेट में लेके आते हैं, तो ये देखो 768 जैसे हिट करती है ये थोड़ा सा ऊपर खिसक जाता है, ठीक है। इसको भी ऐसे ही देखो यहाँ पे ये हो रही है ना, जैसे ही 768 हिट करती है तो ये ऊपर खिसक जाता है एंड जो इसकी विड्थ है वो 100 ले लेती है पहले, लेकिन मैंने कम कर रखी है इसकी। अब चलते हैं RGBA का जो ये है इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, इस वाले को 0.4 से 7 या फिर 2 ना ठीक रहेगा, या यहाँ से चेंज करते हैं डायरेक्ट इसको, इतना ठीक है, ठीक है। देखते हैं फिलहाल ये ऐसी दिखने लगी, थोड़ी सी वाइट है कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा उतना। ये हमारा बन चुका है, अब नीचे हमें इसको भी बनाना है और एक काम करते हैं, ये जो हमारा लोगो है लोगो को भी रिस्पॉन्सिव करते हैं, लोगो की जो विड्थ है वो भी कम हो जानी चाहिए। तो डॉट लोगो थी, इसकी क्लास क्या थी देखो, क्लास थी डॉट लोगो, तो विड्थ इसकी मैंने 54 पिक्सल सेट कर रखी थी और यहाँ पे आते हैं हीरो के नीचे डॉट लोगो को टारगेट करके इसकी जो विड्थ है वो कर देते हैं कुछ 4 व्यू पोर्ट विड्थ, ये कम हो जाएगी, तो 6 कर देते हैं या फिर 8 करके देखते हैं, अगर ज्यादा हुई तो और कम कर देंगे, ठीक है। पहले इसको एनालाइज करते हैं, इंस्पेक्ट करके आते हैं, ये जैसे ही हिट करती है तो कुछ ज्यादा हो रही है, एक काम करते हैं यहाँ से चेंज करते हैं इसी के अकॉर्डिंग, जो विड्थ है वो 8 की जगह 7 करके देखते हैं, 7 6 सही रहेगा, ठीक है। यहाँ से जैसे ही देखा 6, तो फिर ये रहा लोगो एंड इसकी जो विड्थ है वो 6 व्यू पोर्ट विड्थ यानी 6 VW कर दी एंड जो H1 है इसी के साथ उसको भी टारगेट कर देते हैं फॉन्ट साइज का, फॉन्ट साइज कितना कर देते हैं 4, ठीक है। 4 हो गया और यहाँ से देखते हैं कैसा दिख रहा है फिलहाल में, ये भी ठीक है। इतनी वेबसाइट हमारी बन चुकी है, अब देखो लेकिन वो जो सब्सक्राइब है ना ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसको चल के सही करते हैं।
तो यहाँ से लेबल को जो हाइट दे रखी है, हाइट की जगह एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं एंड यहाँ पे देते हैं फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ को कर देते हैं 3 व्यू पोर्ट विड्थ। फ़ॉन्ट साइज़ इसका कम कर दिया एंड जो विड्थ की थी 6 की जगह कर देते हैं हम 4 या फिर 3, इतना ठीक रहेगा। एंड यहाँ से इनपुट, अब इनपुट को भी थोड़ा-सा हमें स्टाइलिंग करनी है क्योंकि वो भी क्रिएट कर रहा था प्रॉब्लम। तो हाइट ये यहाँ से हटा के हम फ़ॉन्ट साइज़ कर देते हैं कुछ 3 व्यू पोर्ट विड्थ, बराबर ही करते हैं दोनों की। एंड जो पैडिंग है, पैडिंग 1 व्यू पोर्ट विड्थ कर देते हैं। तो ये अपने को इनहेरिट करके रखेगा। एंड जो विड्थ है 40 की जगह 30 कर देते हैं तो और थोड़ा-सा सही लगेगा। देखो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं जब इसको, यहाँ पे ये दोनों सेट भी हो गए, तो जैसे ही इनको कम करते जाते हैं तो ये कम होता जाता है। तो एक काम करते हैं, ये थोड़ा-सा और इसको कम कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ कर दिया और फ़ॉन्ट जो वेट है वो भी 500 कर देते हैं। ऐसी कुछ दिखने लगी है एंड यहाँ से विड्थ को हटा देते हैं। विड्थ थोड़ी-सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इसको अपने ही साइज़ में रहने दो। यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। अब इसको जब विड्थ इसकी डिक्रीज़ करते हैं तो ये बटन लेकिन फिर भी बाहर निकल रही है, तो एक काम करते हैं, इसको जो पैडिंग सॉरी मार्जिन टॉप दे रखी थी वो भी, उसकी भी प्रॉपर्टी को सेट करते हैं। इनपुट पे आते हैं एंड यहाँ पे मार्जिन या फिर फॉर्म की मार्जिन दे देते हैं। फॉर्म इनपुट की जगह जो फॉर्म है उसको कर देते हैं मार्जिन टॉप 1 व्यू पोर्ट विड्थ। ठीक है? देखते हैं यहाँ पे, ये नीचे आ रहा है। एक काम करते हैं, तो मार्जिन टॉप 1 से हटा के 0.5 कर देते हैं, 0.5। अभी नीचे नहीं आना चाहिए इसको। हाँ, ऊपर खिसक गई है, ठीक है? तो देखो कुछ हमारी वेबसाइट ऐसी दिख रही है अभी। और इसके फ़ॉन्ट को कम कर देते हैं, 2 कर देते हैं और फ़ॉन्ट को कम करके 2 कर देते हैं, 2 व्यू पोर्ट, इसके भी फ़ॉन्ट को कम करके 2 व्यू पोर्ट कर देते हैं। अभी फ़िलहाल देखते हैं, अब ये कुछ सही दिख रही है देखो। इसको ले आते हैं स्टाइलिंग करके एंड जो जैसे ही विड्थ को कम करते जाते हैं तो ये ऑटोमैटिकली साइज़ को कम करते जाते हैं, ठीक है? तो हमारी जो वेबसाइट है वो कुछ इतनी बन चुकी है अभी। अब ये नीचे वाला पार्ट एंड फिर फुटर बनाना है। तो चलते हैं अब इसके लिए और वीएस कोड पे। अब क्रिएट करते हैं अपना दूसरा सेक्शन जिसमें हम रखेंगे इमेज एंड टेक्स्ट को। तो इसको क्लास कर देते हैं टू हीरो, टू नाम से इसकी क्लास रखते हैं एंड सबसे पहले एक डिव बनाते हैं और उसको क्लास दे देते हैं लेफ्ट 1। क्योंकि देखो क्या चाहिए हमें इस सेक्शन में, चाहिए क्या-क्या वो देखो। इस सेक्शन में चाहिए एक तो ये हेडिंग या फिर एक पैराग्राफ दूसरा एंड ये छोटा वाला, उसके बाद ये इमेज, यानी 3 चीज़ें टोटल चाहिए हमको। तो एचटीएमएल में स्ट्रक्चर करते हैं, लेफ्ट 1 के अंदर हम एक पैराग्राफ टैग लगाएँगे, उसके अंदर स्पैन लगाएँगे। एक तो सबसे पहले बिग टेक्स्ट का होगा, बिग टेक्स्ट का, और उसमें लॉरम 4 कर देते हैं फिलहाल के लिए एंड इसी पैराग्राफ के अंदर एक और स्पैन लगा देते हैं स्मॉल टेक्स्ट का और उसके अंदर हम कर देते हैं लॉरम 35 या फिर 45। ठीक है? इतना कर दिया एंड इस पैराग्राफ के बाहर या फिर इस डिव के बाहर एक और डिव बनाते हैं राइट 1 करके। राइट 1 डिव बनाई एंड इसके अंदर हमें इमेज रखनी है और उसका सोर्स हम देंगे यहाँ से अपने फ़ोल्डर से फर्स्ट इमेज। तो नाम है उसका फर्स्ट इमेज, ये दे दिया। अब देखो वेबसाइट फिलहाल में कैसी दिख रही है, ब्राउज़र पे चलते हैं अपने। यहाँ पे कुछ ऐसी दिख रही है लेकिन इसको हमें कुछ इस तरीके से अलाइन करना है। तो चलते हैं अपने सीएसएस की तरफ और यहाँ से टारगेट सबसे पहले करते हैं डॉट हीरो 2 को और हीरो 2 को सबसे पहले विड्थ कर देते हैं 80 व्यू पोर्ट विड्थ, जिससे कि ये लेफ्ट एंड राइट से कुछ स्पेस छोड़ दे एंड इसकी जो मार्जिन है वो कर देते हैं ऑटो डिस्प्ले फ्लेक्स, जिससे कि ये अलाइन हो जाए एक तरफ एंड जो इसका अलाइन आइटम है वो सेंटर कर देते हैं। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर। तो फिलहाल देखो कैसी दिख रही है अभी वेबसाइट में, ये कुछ ऐसी दिखने लगी, ठीक है? कि और अलाइन करते हैं, यानी और लेआउट इसका सही करते हैं। तो देखो यहाँ से कॉपी करके आते हैं, तो सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं index.html में जो बिग टेक्स्ट था उसकी तरफ। व्हाट इज कोडिंग यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद ये वाली जो पैराग्राफ है उसको यहाँ से कॉपी करते हैं कंट्रोल सी एंड यहाँ पे डाल देते हैं इसको, ठीक है? तो कुछ इसको भी फिलहाल के लिए हम क्लोज कर देते हैं एंड इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस से और चलते हैं ब्राउजर पे अपने। फिलहाल देखते हैं कैसा दिख रहा है यहाँ पे, ये ऐसी दिख रही है। अब इसको भी थोड़ा सा टारगेट करना है, तो वीएस कोड पे आते हैं अपने। इसको टारगेट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट 1 है या फिर पैराग्राफ को टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले पैराग्राफ को टारगेट करते हैं और इसकी डिस्प्ले फ्लेक्स करके
अलाइन या फिर फ्लेक्स डायरेक्शन, अलाइन आइटम की जगह फ्लेक्स डायरेक्शन करते हैं कॉलम, और जो जस्टिफाई कंटेंट है वो कर देते हैं स्टार्ट से या फिर फ्लेक्स स्टार्ट, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट से। यहाँ पे देखो व्हाट इज कोडिंग ये आ गया एंड ये वाली प्रोग्रामिंग लिख के आ गई। अब अपने बिग टेक्स्ट को टारगेट करते हैं यहाँ से, डॉट बिग टेक्स्ट, और उसका जो फॉन्ट साइज है वो कर देते हैं 40 पिक्सल कुछ, एंड जो फॉन्ट वेट है वो कर देते हैं 1000, इससे ये पूरा फॉन्ट वेट यानी बोल्ड हो जाए पूरी तरीके से। ये देखो कुछ ऐसी दिखती है। अब इसको मार्जिन थोड़ा बॉटम में दे देते हैं, तो मार्जिन बॉटम करते हैं 10 पिक्सल, मार्जिन मार्जिन दे दी बॉटम से। ये कुछ ऐसी दिख रही है फिलहाल में, ठीक है। एंड जो कोडिंग जो ये है इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज या फिर फॉन्ट फैमिली चेंज कर देंगे, कोई नहीं। इमेज को कैसे टारगेट करेंगे, राइट वन से, तो डॉट राइट वन, डॉट कॉमा नहीं, डॉट से टारगेट करना है राइट वन को। जो इसकी विड्थ है वो कर देते हैं 40 पिक्सल या फिर 400 पिक्सल, 400 ठीक रहेगा आई थिंक। 400 पिक्सल सही है। देखो हमारी ये वाली जो है वो बनके तैयार हो गया, इतना जो सेक्शन है वो। इसकी मार्जिन बॉटम बॉटम जो है मार्जिन वो थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं 20 पिक्सल। ये फिलहाल में सही दिख रही। अब सेम हमें ऐसा नीचे चाहिए, तो इसी को कॉपी करते हैं, इसी सेक्शन को यहाँ से इस सेक्शन को कॉपी किया, एंड जो इसकी क्लास थी वो हीरो 3 कर दी। बाकी का सेम रखते हैं क्लासेस, क्योंकि प्रॉपर्टीज भी सेम चाहिए। तो अब यहाँ से टारगेट करते हैं हीरो 3 को, एंड उसकी विड्थ कर देते हैं सबसे पहले 80 व्यू पोर्ट विड्थ, क्योंकि जो पहले भी कर रखी थी, एंड मार्जिन कर देते हैं ऑटो। उसके बाद इसकी डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, और अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। इतना सब कर दिया, और एक काम करते हैं यहाँ से जो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया था उसके ऊपर या फिर नीचे अलाइन आइटम्स जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अलाइन आइटम्स स्टार्ट, और अब चलते हैं वीएस कोड पे और देखते हैं ये कैसी दिख रही है फिलहाल। ये देखो कुछ ऐसी दिख रही है व्हाट इज कोडिंग, हम इसको चेंज कर देंगे, और इसकी जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो रिवर्स कर देते हैं रो रिवर्स, यानी जो हीरो 3 है उसकी फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स कर देते हैं, जिससे कि इमेज पहले आ जाए एंड जो टेक्स्ट है वो इस साइड चला जाए। एंड ये ओवरलैप कर रहे हैं, चलो फिलहाल देखते हैं। एंड इसकी जो इमेज है उसको चेंज कर देते हैं, जो सोर्स था यहाँ से ये वाला हटा के सेकंड इमेज लगा देते हैं, ठीक है। तो देखो फिलहाल में कैसी दिख रही है। ओके, इसकी जो विड्थ है वो चेंज क्यों नहीं हुई, राइट वन की इमेज को दिया रखा था हमने, तो यहाँ भी तो इसकी विड्थ चेंज होनी चाहिए। राइट वन की जो इमेज है उसकी जो विड्थ है वो 400 पिक्सल दे दी, सेव किया, एंड फिर अब चलते हैं ब्राउजर पे देखने। हाँ, ये भी देखो सेम दिखने लगी, राइट। देखो जैसे कि ये वेबसाइट थी हमारी सेम ऐसी दिखने लगी। एक काम करते हैं, इनकी विड्थ को थोड़ा सा और डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि बड़ी इमेजेस लग रही हैं, तो 350 कर देते हैं इमेज की जो विड्थ है उसको, 350 पिक्सल किया एंड सेव कर दिया। ये कुछ सही से दिख रही है। एंड जो हमारा फॉन्ट फैमिली था उसको चेंज कर देते हैं, तो फॉन्ट फैमिली गिल्सन्स कर देते हैं, ओके। सेव करते हैं इसको, एंड अब रिफ्रेश करके यहाँ पे देखते हैं। ये कुछ हमारी वेबसाइट ऐसी दिखने लगी फिलहाल में, और हमें क्या चाहिए, अब एक फुटर और चाहिए। उसके बाद हमें इसको रिस्पॉन्सिव भी बनाना है, तो सबसे पहले फुटर बना लेते हैं यहाँ पे हम, फिर रिस्पॉन्सिव भी कर देंगे उसको। तो सेक्शन के नीचे एक हम फुटर बनाते हैं, और उसके अंदर लिखेंगे कॉपीराइट, यही वाला सेम कॉपी करेंगे हम लोग। तो यहाँ से कंट्रोल वी किया, एंड यहाँ से ये सिंबल हटा के इसका जो कोड है वो है M% कॉपी सेमीकोलन, ऑल राइट रिजर्व, ठीक है। फुटर ये कर दिया मैंने। अब देखो फुटर दिख रहा है क्या हमारा अभी फिलहाल में यहाँ पे, ये देखो दिखने लगा। अब इसको थोड़ी सी प्रॉपर्टीज भी देते हैं आके, स्टाइलिंग करते हैं CSS पे, यहाँ पे फुटर में सबसे पहले तो इसकी विड्थ कर देते हैं 100%, एंड जो हाइट है वो कर देते हैं 60 पिक्सल, हाइट कर दिया 60 पिक्सल, एंड डिस्प्ले फ्लेक्स, जिससे कि जो टेक्स्ट है हमारा उसे हम सेंटर पे अलाइन कर सकें, अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। और जो बैकग्राउंड कलर है वो भी कुछ ब्लैक कर देते हैं, बीजी कलर ब्लैक, एंड जो टेक्स्ट का कलर है वो कर देते हैं व्हाइट, ठीक है।
अब देखते हैं यहाँ पे कैसा दिख रहा है। ये कुछ ऐसा दिखने लगी हमारी वेबसाइट। अब इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। देखो फिलहाल में हमारा इतना तो रिस्पॉन्सिव पार्ट है, ये नेविबार रिस्पॉन्सिव है, इसके बाद ये बैकग्राउंड इमेज और ये टेक्स्ट जो है रिस्पॉन्सिव है। इसके बाद ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। देखो वो अपने विड्थ के अकॉर्डिंग खुद को इनहेरिट कर रहा है, लेकिन ये जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो चलते हैं इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम मीडिया क्वेरीज के अंदर डॉट हीरो 2 को यहाँ से टारगेट करते हैं। जो इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन है वो कॉलम कर देते हैं फिलहाल के लिए। इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम की, तो फिर डॉट हीरो 3 को भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो डॉट हीरो 3 की जो फ्लेक्स डायरेक्शन है उसको भी कॉलम कर देते हैं। अब देखते हैं फिलहाल में ये कैसी दिख रही है। जैसे ही 768 को हिट करेगी, ये देखो कॉलम में अलाइन हो गए, इनका लेआउट जो है वो कॉलम में चेंज हो गया। अब इसको भी हमें सेंटर करना है, तो जो पैराग्राफ टैग था उसका जो टेक्स्ट अलाइन है वो भी सेंटर कर दो। अब देखो यहाँ पे हो रहा है ये सेंटर, ये सेंटर हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ। एक मिनट चेक करते हैं क्यों नहीं हो रहा है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और यहाँ पे जो पैराग्राफ है उसको क्या दिया था, अलाइन आइटम स्टार्ट। तो यहाँ पे इसको भी टेक्स्ट अलाइन जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। इसको स्टार्ट कर दिया, एंड अब देखो रिफ्रेश करते हैं, ये भी सेंटर पे आ गया। एंड जो इसकी विड्थ है इमेज की उसको भी चेंज कर देते हैं। यहाँ से मीडिया क्वेरीज के अंदर जो इमेज थी यानी डॉट राइट की जो इमेज थी उसकी विड्थ कर दो 100%। ठीक है, 100%। अब इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ से, तो ये देखो विड्थ भी इसकी 100% हो गई। एंड अभी फिलहाल हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव भी बन चुकी है। थोड़ा थोड़ा बहुत और जो प्रॉपर्टीज है वो बची हुई है, वो भी लगाते हैं यहाँ से। देखो रिस्पॉन्सिव पे क्लिक किया, आईफोन एसई पे कुछ वेबसाइट ऐसी दिख रही है, एंड यहाँ पे ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो इस पे जो फॉर्म था, फॉर्म का जो लेबल, एक मिनट, मार्जिन टॉप जो यहाँ दे रखी है इसको इनपुट के अंदर दे देते हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम भी शायद खत्म हो जानी चाहिए। एक काम करते हैं, वन व्यू कोड विड्थ कर देते हैं। अब फिलहाल देखते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं, हाँ देखो ऊपर चली गई। ठीक है, आईफोन एसई एंड आईफोन एक्सआर पे कुछ ऐसी दिख रही है हमारी वेबसाइट, लेकिन इनके जो फॉन्ट साइज है वो छोटा नहीं हो रहा, तो उनको भी छोटा कर देते हैं। मीडिया क्वेरीज के अंदर जो डॉट बिग टेक्स्ट है उसका जो फॉन्ट साइज है वो कर दो 4 व्यू पोर्ट पिट। एंड जो स्मॉल टेक्स्ट है डॉट स्मॉल टेक्स्ट, उसका जो फॉन्ट साइज है वो कर दो 2 व्यू पोर्ट पिट, यानी उसका जस्ट आधा। तो फिलहाल अब चेक करते हैं यहाँ से, ये देखो अब ये जो फॉन्ट साइज है वो भी चेंज हो गए। देखो जैसे ही विड्थ को इंक्रीज करते हैं ऐसी वेबसाइट हो जाती है, जैसे ही विड्थ को डिक्रीज करते हैं वेबसाइट 768 को हिट करती है तो कुछ ऐसी वेबसाइट दिखने लगती है। जो हैमबर्गर मेन्यू था वो आ चुका है, एंड जो लिस्ट थी वो गायब हो गई है, यहाँ से हाइड हो गई है। यानी कि इस पे क्लिक करते हैं तो ये मेन्यू ओपन हो जाता है हमारा। इस पे जब क्रॉस पे क्लिक करते हैं तो ये क्लोज हो जाता है। एंड सब्सक्राइब, एंटर योर ईमेल, एंड ये जो बची कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी हम लगा देते हैं। एंड जो हमारे जो कुछ ये रह गई, देखो जहाँ पे ये हमें हेडिंग वगैरह चेंज करनी है तो उनको भी कुछ कर देते हैं हम लोग। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पे, और लास्ट की जो प्रॉपर्टीज बची हैं उनको भी लगा देते हैं। ठीक है, तो नीचे अपने हीरो जो 3 था वहां पे आते हैं एंड कॉपी करते हैं अपने यहाँ से हाउ टू स्टार्ट कोडिंग वाला, कंट्रोल सी करते हैं यहाँ पे। एंड जो यहाँ पे व्हाट इज कोडिंग हीरो 3 पे था वहां पे कंट्रोल वी कर देते हैं। ओके, यानी पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ से इसको कॉपी कर देते हैं, जो पैराग्राफ था कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे पेस्ट हो गया, इसको सेव कर देते हैं। तो देखते हैं फिलहाल कैसी लग रही है ये देखो, हाउ टू स्टार्ट कोडिंग टू लर्न स्टार्ट कोडिंग वगैरह ये हो गया। एंड जो हमारा नेवबार है वो भी अभी स्टिकी नहीं है, तो इसको भी स्टिकी बनाते हैं। तो वीएस कोड पे एंड स्टाइल डॉट सी एस एस जो हमारा नेवबार था इसको स्टिकी करने के लिए तो प्रॉपर्टी होती है पोजीशन, सबसे पहले तो स्टिकी कर दो। एंड स्टिकी कहाँ से होनी चाहिए, वो टॉप से 0 होनी चाहिए, यानी टॉप से 0 और पोजीशन स्टिकी। तो ये देखो अब हमारा नेव बार है वो स्टिकी बन चुका है। स्क्रॉल करते हैं तो नेव बार अपनी जगह रहता है, बाकी की प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती हैं। एंड इंस्पेक्ट करके आते हैं तो हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव भी है। देखो जैसे ये पोर्ट्रेट पे आती है तो कुछ ऐसी सी बिहेव करने लगती है, लेआउट वगैरह इसका चेंज हो जाता है। सब्सक्राइब और हैमबर्गर मेन्यू आइकन आ जाता है, होम अबाउट कॉन्टेक्ट सर्विसेज क्लोज पे जब क्रॉस पे क्लिक करते हैं तो ये क्लोज हो जाता है। एंड जब इसको इंक्रीज करते हैं कुछ वेबसाइट ऐसी दिखने लगती है। तो कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा ये ट्यूटोरियल, एंड लाइक जरूर करना अगर पसंद आया। एंड अगर आप लोगों ने मेरे साथ कोडिंग की है और आप लोग ऐसी वेबसाइट बना रहे हो एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो लगेगा कि हाँ हमने कुछ बनाया है, और वेब डेवलपमेंट की तरफ आपका इंटरेस्ट और इंक्रीज होगा। तो तब तक के लिए अभी बाय बाय।